नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं या आप ऊपर के आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल अजय ऑनलाइन फ्री क्लास से भी जुड़ सकते हैं, या आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए या करंट अफेयर्स की पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे अजय ऑनलाइन फ्री क्लास टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज हम जानेंगे दोस्तों आप एक नया टॉपिक है सीजीएसएफ के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। इसके बारे में जानेंगे हम। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम क्या क्या हुए, यहाँ क्या कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए गए, क्या क्या कार्यक्रम हुए, इसके बारे में जानेंगे। हम देखते हैं आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। तो कार्यक्रम स्टार्ट करने पर सबसे पहले अपन जान लेते हैं अंतरिक्ष के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? अंतरिक्ष, स्पेस के बारे में जान लेते हैं। स्पेस क्या है? तो स्पेस क्या है? जहां पर वायुमंडल की सीमा समाप्त होती है। क्या होता है? जहां पे क्या होगा, वायुमंडल की सीमा समाप्त होगी उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? अंतरिक्ष कहते हैं। जहां पर जो वायुमंडल की सीमा जो समाप्त होती है, वहां से शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है? वहां से आपका अंतरिक्ष की शुरुआत होती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? अंतरिक्ष कहते हैं। दूसरा क्या है? अंतरिक्ष शुरुआत कहां से? निर्धारण कारमान रेखा के बाद से। किसके बाद से होती है? आपका निर्धारण कहां तक? इसका निर्धारण कारमान रेखा। तो हम देखते हैं कारमान रेखा क्या है। हम मान लेते हैं पृथ्वी है, मान ले क्या अपन है? पृथ्वी है, तो इसकी दूरी क्या है? 100 किलोमीटर। क्या है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के ऊपरी भाग में क्या होगा? यहाँ पे कार्बन रेखा होती है। क्या होती है यहाँ पे? कार्बन रेखा। क्या होता है यहाँ पे? कार्बन रेखा। हमने क्या माना? इसे पृथ्वी माना है। ये पृथ्वी है, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी है। इसके जस्ट ऊपर से क्या शुरू होता है? आपका कार्बन रेखा। क्या शुरू होगा? आपका कार्बन रेखा शुरू होगा। उसके नीचे यहाँ पर शुरू से देखते हैं अपन, सबसे नीचे क्या होगा? जोन मंडल होगा। जोन मंडल क्या होगा? आपका समताप मंडल, ओजोन मंडल, और ऊपर क्या होगा? मध्य मंडल। क्या क्या भागों में बांटा गया आपका? क्या क्या भागों में बांटा गया? पृथ्वी के बाद क्या होगा आपका? फिर से देखते हैं अपन, जोन मंडल। जोन मंडल के बाद क्या होगा आपका? समताप मंडल, ओजोन मंडल, और सबसे ऊपर क्या होगा? मध्य मंडल। और इसके सबसे ऊपरी भाग में आपका क्या होगा? कार्बन रेखा की शुरुआत होती है 100 किलोमीटर के ऊपरी भाग से। कहां शुरू होगी आपका? 100 किलोमीटर के ऊपरी भाग से क्या होगा? कार्बन रेखा का निर्धारण होगा आपका। हम देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। क्या हो गया? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया आपका? 1962 में। 1962 में एक समिति का और गठन किया गया। उसमें क्या समिति का गठन किया गया? थुम्बा भूमध्य रेखी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। किसका स्थापना किया गया? 1962 में आपका थुम्बा क्या है? थुम्बा भूमध्य रेखी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना किया गया 1962 में। थुम्बा कहाँ है आपका? थुम्बा है आपका है ये केरल में है। थुम्बा कहाँ है आपका? केरल में है थुम्बा। तो क्या किया गया 1962 में आपका? एक तो अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया 1962 में। दूसरा क्या किया गया आपका? थुम्बा भूमध्य रेखा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई कब? 1962 में। थुम्बा कहाँ है आपका? केरल में है। अब हम चलते हैं आगे अंतरिक्ष अनुसंधानों के बारे में और पूरी जानकारी के बारे में, उसके कार्यक्रम के बारे में जानते हैं आगे। हम आज जानेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। इसके अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम जानेंगे इसरो के बारे में, फिर उसके ईंधन के बारे में, उसके कक्षाएं के बारे में। किसके बारे में जानेंगे अपन? कक्षाएं के बारे में जानेंगे। या और क्या जानेंगे अपन? लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में। ये सब टॉपिक के बारे में अपन आज बात करेंगे। अब इसरो के बारे में, ईंधन के बारे में, उसके कक्षाएं के बारे में और लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। उसके बाद अपन क्या देखेंगे? उपलब्धियां क्या क्या मिली अपने, क्या हुआ अपने को, उपलब्धियां क्या क्या मिली उसके बारे में बात करेंगे। उपलब्धियां अपने को पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या क्या उपलब्धियां मिली और नए नए रॉकेट क्या क्या लॉन्च हुए पीएसएलवी और जीएसएलवी में, इसके बारे में अपन बात करेंगे। हम चलते हैं डायरेक्ट पॉइंट की ओर। वर्तमान है अपना अभी डायरेक्ट लॉन्चिंग से क्या है आपका? नया गगनयान। गगनयान का अपन नया वीडियो आएगा अलग से, आपका टेक्नोलॉजी का अपन उसे पूरी बात करेंगे गगनयान के बारे में। आज हम पूरा अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या है ये? डॉक्टर विक्रम साराभाई। हाल ही में जो चंद्रयान 2 हुआ, क्या हुआ हाल ही में? क्या था आपका? चंद्रयान 2। क्या था आपका?
चंद्रयान-2। हाल ही में जो चंद्रयान-2 लॉन्च भेजा गया था उसका नाम क्या रखा गया था आपका? उसका नाम रखा गया था विक्रम। क्या नाम रखा गया था? हाल ही में जो चंद्रयान-2 भेजा गया था उसका नाम रखा गया था आपका विक्रम। डायरेक्ट पूछेगा चंद्रयान-2 का नाम क्या था, तो चंद्रयान-2 का नाम क्या रखा गया था आपका? विक्रम रखा गया था। विक्रम किसके नाम पे रखा गया था आपका? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे कौन? डॉक्टर विक्रम साराभाई। उन्हीं के नाम पर क्या रखा गया था? चंद्रयान-2 का नाम रखा गया था। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई? 1969 में। कब की गई आपका? 1979 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। इसका दिन क्या है आपका? 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है? 1979। 1979 में 15 अगस्त 1979 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका? बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है आपका? बेंगलुरु में है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता था पहले? ये परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता था, क्योंकि अलग से अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए विभाग की स्थापना नहीं की गई थी, जो आगे चल के की जाएगी। तो आपका विभाग किसके अंतर्गत आता था? परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आता था इसका विभाग। अब हम देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का विभाग के बारे में बात करेंगे आगे। तो आपका विभाग की स्थापना कब की गई? आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग की स्थापना आपका 1972 में। भारतीय अंतरिक्ष आयोग, दो चीज की स्थापना की गई, एक तो आयोग की स्थापना की गई और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। कब किया गया इसका गठन? आपका 1972 में। याद रखिएगा, दो बात पूछेगा, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई आपका? 1972 में। और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब किया गया आपका? 1972 में। दोनों का सन याद रखिएगा, दोनों का सन क्या है आपका? 1972। हम चलते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने पहला कार्यक्रम, किसकी बात कर रहा है? भारत ने पहला कार्यक्रम उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया। कब किया आपका? 19 अप्रैल 1975 को। कब लॉन्च किया आपका ये? भारत ने पहला कार्यक्रम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया। क्या था इसमें? भास्कर फर्स्ट उपग्रह। ये कब हुआ आपका? 1979 में। भास्कर फर्स्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 1979, 1979 में ये लॉन्च किया गया। हम बात करते हैं वहां पे चेयरमैन, जो कब से कब थे, कौन सी ईयर में थे, कौन से साल में थे और सबसे अधिक कौन थे। तो हम चेयरमैन की बात करते हैं। विक्रम साराभाई थे आपके 1963 से 1972 था। कब तक थे ये? 1963 से 1972 तक थे। कब तक थे? 1963 से 1972 तक। सतीश धवन थे आपका 1972 से 1984 तक। कब तक थे ये? 1972 से 1984 तक। और किरण कुमार थे आपके 2015 से 2018 तक। हमने इंपॉर्टेंट चेयरमैन का नाम लिया है यहाँ पे। किरण कुमार कब तक थे? 2015 से 2018 तक थे। तो 2018 में कौन आया आपका? के सिवान। 2018 में कौन आया आपका? के सिवान है। के सिवान को क्या किया गया था? 2019 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड दिया गया था। के सिवान को क्या दिया गया था? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अवार्ड मिला है? तो 2019 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अवार्ड किसे दिया गया आपका? के सिवान को दिया गया 2019 में। और एक कहाँ दिया गया आपका? किसके द्वारा दिया गया? तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया गया था। किसके सर, कौन सी सरकार द्वारा दिया गया था ये पुरस्कार? तमिलनाडु सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। यहां से क्वेश्चन और निकलता है कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा? सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? डायरेक्ट पूछेगा इसमें से सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका रहा। अपन को नाम ज्यादा विक्रम साराभाई का याद रहता है, तो अपन पॉइंट वहां पे देख सकते हैं, ऑप्शन है कि विक्रम साराभाई नहीं है, लेकिन सबसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा आपका सतीश धवन का, जो कि 1972 से कब तक था? 1984 तक। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? सतीश धवन का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अब हम चलते हैं आगे, प्रमुख केंद्र के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे अपन? प्रमुख केंद्र के बारे में। प्रमुख केंद्र को अपन क्या करते हैं? सबसे पहले मैप से समझ लेते हैं। किससे समझ लेते हैं अपन? प्रमुख केंद्र को आपका नक्शा के द्वारा समझ लेते हैं प्रमुख केंद्र को। हम देखते हैं प्रमुख केंद्र। प्रमुख केंद्र है आपका यहाँ पे बेंगलुरु। किसकी बात कर रहे हैं अपन? बेंगलुरु की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आपका? बेंगलुरु। बेंगलुरु के अंतर्गत क्या आएगा आपका? एंट्रीज। क्या आएगा आपका? एंट्रीज आएगा। और क्या आएगा आपका? इसरो। क्या आएगा यहाँ पे बेंगलुरु के अंतर्गत? एंट्रीज और इसरो। एंट्रीज और इसरो आएगा बेंगलुरु के अंतर्गत। और आपका महेंद्रगिरी आपका पहाड़ी है, वहां पे क्या आएगा? वो क्या है? महेंद्रगिरी आपका कहाँ है? तमिलनाडु में। महेंद्रगिरी कहाँ है आपका? तमिलनाडु में है। महेंद्रगिरी कहाँ है आपका? तमिलनाडु में।
और आपका है एक तिरुवनंतपुरम में है। एक कहाँ है आपका प्रमुख केंद्र तिरुवनंतपुरम में। क्या है का प्रमुख केंद्र आपका तिरुवनंतपुरम। और आपका एक है आपका मुख्य नियंत्रक हसन, वो कहाँ पे आपका यहाँ पे है। ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका भोपाल के अंतर्गत। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सार क्या है आपका श्रीहरिकोटा। ये कहाँ है आपका यहाँ पे श्रीहरिकोटा। कहाँ ये श्रीहरिकोटा की बात कर रहे हैं अपन। हम चलते हैं, अब इसके नाम से जानेंगे और डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। हम देखते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है आपका तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ है आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपका तिरुवनंतपुरम केरल में। इसकी कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है प्रमोचन यान। ये क्या क्या का कार्य करता है आपका प्रमोचन यान का कार्य करता है। डायरेक्ट पूछेगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है आपका तिरुवनंतपुरम केरल में। इसका कार्य क्या है आपका प्रमोचन यान का कार्य करता है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहाँ है आपका ये श्रीहरिकोटा आपका आंध्र प्रदेश में है। इसका कार्य क्या है आपका उपग्रह प्रमोचन का कार्रवाई करता है। किसका क्या कार्य करता है, ये उपग्रह प्रमोचन का कार्रवाई करता है। हम चलते हैं और बहुत सारे यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट केंद्र के बारे में देखा है। यहाँ पे देखते हैं अब अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। इसके बारे में बात करेंगे अपन, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। ये कहाँ है अनुप्रयोग केंद्र आपका है अहमदाबाद में। इसका विकास क्या है आपका पेलोड। इसका विकास क्या है आपका पेलोड। तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है आपका अहमदाबाद में है। और वहीं पे देखते हैं एक और केंद्र है आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। ये कहाँ है आपका हैदराबाद में। कहाँ है आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र आपका है हैदराबाद में है। इसका कार्य क्या है आपका रिपोर्ट सेंसिंग सैटेलाइट का कार्य करता है। क्या कार्य करता है आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र में क्या कार्य किया जाता है आपका रिपोर्ट सेंसिंग सैटेलाइट का कार्य किया जाता है। हम देखते हैं मुख्य नियंत्रण सुविधा। मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ कहाँ पे आपका कर्नाटक और भोपाल में। कहाँ है ये कर्नाटक और भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ है आपका मुख्य नियंत्रण सुविधा दोनों जगह में आपका कर्नाटक में भी है और भोपाल मध्य प्रदेश में भी है। हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपन इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स। क्या बात करते हैं अपन इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स। किसके बारे में बात करेंगे अपन इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स कहाँ है आपका तमिलनाडु में। कहाँ आपका महेंद्रगिरी पहाड़ी में। कहाँ है आपका इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स कहाँ है आपका महेंद्रगिरी पहाड़ी में। इसका निर्माण क्या है क्रायोजेनिक ईंधन का। कि किसका निर्माण करती है क्रायोजेनिक ईंधन का निर्माण करती है। कौन करता है आपका क्रायोजेनिक ईंधन का निर्माण इसरो नोदक कॉम्प्लेक्स करती है। और ये कहाँ है आपका तमिलनाडु में है महेंद्रगिरी पहाड़ी पर। क्या निर्माण करती है क्रायोजेनिक ईंधन का निर्माण करती है। क्रायोजेनिक ईंधन को हम आगे जानेंगे क्या है क्रायोजेनिक ईंधन। हम देखते हैं अब एंट्रिक्स के बारे में। एंट्रिक्स की स्थापना कब की गई, डायरेक्ट पूछेगा 1992 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंट्रिक्स की स्थापना कब की गई आपका 1992 में। 1992 में एंट्रिक्स की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय कहाँ आपका बेंगलुरु में। और किसका मुख्यालय बेंगलुरु में, इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और एंट्रिक्स का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। इसका इकाई कार्य क्या है आपका वाणिज्यिक इकाई का कार्य करता है। वाणिज्य के बारे में क्या करता है कार्य करता है वाणिज्यिक इकाई का। और इसको लघु रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया 2008 में। लघु रत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया था आपका एंट्रिक्स को दिया गया था। और कब दिया गया था यह 2008 में दिया गया था। लघु रत्न कंपनी का दर्जा एंट्रिक्स को दिया गया था। हम बात करेंगे अब कक्षाओं के बारे में। क्या है सैटेलाइट की कक्षाओं के बारे में बात करेंगे। कक्षाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। कक्षाओं के प्रकार क्या है, क्या हमने 3 भागों में बांटा है। पहला क्या है निम्न भू कक्षा, दूसरा क्या आपका मध्य भू कक्षा, तीसरा क्या आपका भू स्थैतिक कक्षा। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन कक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन कक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो कक्षाओं में पहला क्या है आपका निम्न भू कक्षा। क्या बात कर रहे हैं अपन निम्न भू कक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। निम्न भू कक्षा कहाँ तक है 200 से 2000 किलोमीटर। निम्न भू कक्षा में क्या है ध्रुवीय कक्षा। ये कहाँ से 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कहाँ पर है 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहाँ स्थित क्या है आपका अंतरिक्ष स्टेशन और एस्ट्रोसेट है। यहाँ पे स्थित क्या है आपका अंतरिक्ष स्टेशन और एस्ट्रोसेट यहाँ पे स्थित है।
दूसरा क्या है आपका मध्य भूकक्षा। मध्य भूकक्षा की ऊंचाई क्या है आपका 2000 से 35,786 किलोमीटर। मध्य भूकक्षा की ऊंचाई क्या है आपका 2000 से 35,786 किलोमीटर है। यहाँ पे स्थित क्या है आपका नेविगेशन उपग्रह। वहां पे स्थित क्या है आपका नेविगेशन उपग्रह स्थित है। मध्य भूकक्षा में क्या है स्थित है आपका नेविगेशन उपग्रह स्थित है। हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है आपका भूस्थैतिक कक्षा। भूस्थैतिक कक्षा क्या है आपका 36,000 किलोमीटर। क्या है कितने किलोमीटर है आपका भूस्थैतिक कक्षा कितने किलोमीटर है आपका 36,000 किलोमीटर पर क्या है आपका भूस्थैतिक कक्षा है। हमारे कक्षा की बात करते हैं। आगे हम क्या करते हैं हमारे कक्षा की बात करते हैं। एक और कक्षा क्या है आपका GTU। क्या है आपका एक और कक्षा GTU भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्ष। क्या है GTU भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्ष। यह क्या है यह क्या करता है वह कक्ष है जहां तक उपग्रह को क्या करता है प्रमोचन यान की सहायता से पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे क्या कहता है भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्ष क्या कार्य करता है आपका ये उपग्रह को प्रमोचन यान की सहायता से पहुंचा दिया जाता है। उपग्रह को पहुंचाने का कार्य करता है और यह कम ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है यह कम ऊंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। हम बात करते हैं आप किसको समझेंगे आप PSLV और GSLV को जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे अपन PSLV और GSLV के बारे में जानेंगे। तो PSLV को अपन एक डायग्राम के रूप में समझ सकते हैं। ये क्या है आपका PSLV और ये क्या है आपका GSLV। PSLV को क्या किया गया आपका 3 चरण PSLV को आपको 4 चरण में बांटा गया है। पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण चौथा चरण। क्या है आपका ये पहला चरण है ये दूसरा चरण है ये तीसरा चरण है आपका और ये चौथा चरण। क्या किया गया PSLV को 4 चरण में बांटा गया है। डायरेक्ट पूछेगा PSLV कितने चरण में आपका 4 चरण है। पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 चरण में। तो पहला चरण में है आपका ठोस। क्या है पहले चरण में आपका यहाँ पे ठोस है। क्या है यहाँ पे ठोस। दूसरे चरण में क्या है आपका द्रव है। दूसरे चरण में किसकी बात करता है आपका द्रव की बात करता है। पहले चरण में आपका है ठोस दूसरे चरण में आपका क्या है आपका द्रव है फिर तीसरे चरण में आएगा आपका ठोस और चौथे चरण में आपका द्रव है। क्या समझा हमने PSLV को कितने चरण में बांटा गया है PSLV को 4 चरण में बांटा गया है। पहले चरण में आएगा आपका ठोस दूसरे चरण में द्रव फिर ठोस तीसरे चरण में फिर चौथे चरण में आपका द्रव। ऐसे करके 4 चरण में बांटा गया है। और GSLV को क्या किया गया है GSLV को आपका 3 चरण में बांटा गया है। पहला चरण दूसरा चरण क्या किया गया आपका 3 चरण में बांटा गया है। PSLV क्या किया गया आपका 3 चरण में बांटा गया है। क्या किया गया PSLV को 3 चरण में बांटा गया है। पहला चरण दूसरा चरण तीसरा चरण। नेक्स्ट बॉक्स गलती से बन गया दोस्तों। पहला चरण दूसरा चरण 3 चरण में बांटा गया है PSLV को। पहला दूसरा तीसरा 3 चरण में बांटा गया है। तो पहले चरण में इसमें क्या आएगा आपका पहले चरण में आएगा आपका ठोस दूसरे चरण में आपको क्या बात करता है द्रव और तीसरे चरण में आएगा आपका क्रायोजेनिक ईंधन। ये अपन क्रायोजेनिक ईंधन अपने ऊपर बात किया था। इसमें तीसरे चरण में क्या उपयोग किया जाता है आपका क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। किसका क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है तीसरे चरण में। हम आगे देखेंगे क्रायोजेनिक के बारे में जानेंगे और इसके प्रयास क्या क्या किए गए हैं PSLV के द्वारा और PSLV की स्थापना दोनों के बारे में अपन समझते हैं। PSLV और GSLV के बारे में आगे अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं PSLV। किसकी बात करेंगे अपन PSLV। किसकी बात कर रहे हैं अपन PSLV। तो PSLV की बात करते हैं अपन ध्रुवीय क्या बात कर रहे हैं ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या है PSLV क्या आपका ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। क्या है आपका ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। P से क्या आता है आपका पोलर। क्या बात करेंगे अपन पोलर। ऐसे क्या आएगा आपका सैटेलाइट। ऐसे क्या बात करेंगे अपन सैटेलाइट और ऐसे क्या बात करेंगे आपका लॉन्चिंग V से व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है इसका फुल फॉर्म। और ये क्या है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसका पहला प्रक्षेपण प्रयास कब किया गया आपका 1993 में। कब किया गया डायरेक्ट पूछेगा पहला प्रक्षेपण प्रयास कब किया गया आपका PSLV का 1993 में किया गया। 1993 में क्या भेजा गया था आपका D1। क्या भेजा गया था आपका D1 जो क्या रहा था आपका विफल रहा था जो क्या है सफल नहीं हुआ था। पहला प्रक्षेपण यान आपका 1993 में भेजा गया D1 भेजा गया जो क्या रहा आपका विफल रहा। तो हम देखते हैं सफल प्रक्षेपण यान कब भेजा गया वो क्या कहलाएगा पहला ही कहलाएगा।
तो पहला सफल प्रक्षेपण यान क्या क्या भेजा गया आपका 1994 में, ये पहला सफल प्रयास रहा। क्या रहा का 1994 में भेजा गया। 1994 में क्या भेजा गया, D2 भेजा गया। D1 तो क्या रहा, असफल रहा। D2 क्या रहा आपका, सफल रहा। और कब भेजा गया, या 1994 में भेजा गया। और उसमें क्या किया गया, आपका किताब मिला इन्हें। क्या लिखा, किताब मिला, एक किताब मिला। क्या किताब मिला इन्हें, वर्क हाउस ऑफ इसरो। क्या किताब मिला इन्हें, एक किताब मिला है, पुरस्कार के रूप में किताब मिला, वर्क हाउस ऑफ इसरो का एक किताब मिला इन्हें। और ये क्या है, सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपण है। क्या ये सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपण है। हम बात करते हैं अब आगे GSLV के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे अपन, GSLV के बारे में बात करेंगे। क्या बात करेंगे अपन, GSLV। GSLV क्या है, अधिक वजनी उपग्रह है। क्या है यार GSLV, हमने क्या देखा था, उसको 3 चरण में बांटा था। एक तो ठोस, द्रव और क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक ईंधन के कारण क्या होता है, यह बहुत वजनी हो जाता है। किसके कारण वजनी हो जाता है, आपका क्रायोजेनिक ईंधन के कारण क्या होता है, यह बहुत वजनी हो जाता है। संचार उपग्रह और अधिक वजनी उपग्रह है। तो GSLV का फुल फॉर्म क्या है आपका, जियो सिंक्रोस सैटेलाइट। क्या है आपका, जियो सिंक्रोस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जियो सिंक्रोस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल GSLV का फुल फॉर्म है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे GSLV के बारे में। GSLV क्या है आपका, एक क्या है, बहुत वजनी उपग्रह है, बहुत ही वजनी उपग्रह। 2014 में क्या किया गया आपका, GSLV D5 और दूसरा क्या आपका GSLV Mark 2 को लॉन्च किया गया आपका। और GSLV 14 का एक सफल प्रक्षेपण रहा। GSLV 14 क्या रहा आपका, एक सफल प्रक्षेपण रहा। उसमें कौन सी ईंधन का प्रयोग किया गया, पूछा जा सकता है आपका GSLV में। तो GSLV में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया आपका, GSLV में स्वदेशी क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया गया। तो उस ईंधन का नाम क्या था आपका, GSLV क्रायोजेनिक ईंधन का नाम क्या था आपका, CE 7.5 का प्रयोग किया गया। कौन सी ईंधन का प्रयोग किया गया आपका, स्वदेशी क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया गया। कौन सा था, CE 7.5 का प्रयोग किया गया था GSLV 14 सफल प्रक्षेपण में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। क्रायोजेनिक ईंधन क्या है आपका, क्रायोजेनिक ईंधन बनता है आपका H2 और O2। किसके द्वारा बनता है आपका, H2 और O2 की द्वारा क्या किया जाता है आपका, क्रायोजेनिक ईंधन का उत्पन्न करने में इसका क्या है, प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करने को ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।